जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं। आज मैं आपके साथ 12 ऐसे शक्तिशाली नियम साझा करूंगा जो हर युवा मन को जानने चाहिए। ये नियम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी के असली अनुभवों से निकले हुए सच हैं। पहला नियम है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। रोहन हमेशा दूसरों को दोष देता था। परीक्षा में फेल हुआ तो कहा टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, नौकरी नहीं मिली तो कहा सिस्टम खराब है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, रोहन, तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो लेकिन कभी खुद को नहीं देखते। उस दिन रोहन को समझ आया कि जब तक वो दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक वो कभी नहीं बदलेगा। जिंदगी का पहला नियम यही है, दोष देना बंद करो, अपनी जिंदगी की ओनरशिप लो। दूसरा नियम है, अपने साथ सम्मान से पेश आओ। मीरा रोज खुद से कहती थी, मैं काफी अच्छी नहीं हूं। वो अपने साथ बुरा व्यवहार करती थी, अपनी जरूरतों को इग्नोर करती थी। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, अगर तुम अपने साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करोगी तो दुनिया कैसे करेगी। उस दिन मीरा ने समझा कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले खुद से शुरू होती है। अपने साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम किसी प्यारे दोस्त के साथ करते हो। तीसरा नियम है, ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हारी ग्रोथ में मदद करें। करण के दोस्त हमेशा पार्टी और टाइम पास में बिजी रहते थे। जब करण ने कुछ नया सीखने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, यार इतनी मेहनत क्यों करते हो, चिल करो। धीरे धीरे करण का मोटिवेशन कम होता गया। फिर उसने नए दोस्त बनाए जो उसके गोल्स को समझते थे और सपोर्ट करते थे। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी डेस्टिनी बनाता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनने में मदद करें। चौथा नियम है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं, खुद के कल से कंपटीशन करो। अंजलि हमेशा सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपसेट हो जाती थी। वो इतनी सक्सेसफुल है, मैं कुछ भी नहीं हूं, वो सोचती रहती थी। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, अंजलि, कंपैरिजन पीस चुरा लेती है। तुम्हारी असली कंपटीशन तुम्हारे कल के वर्जन से है। उस दिन से अंजलि ने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना शुरू किया और खुश रहने लगी। याद रखो, हर इंसान का जर्नी अलग है। पांचवा नियम है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आर्यन हमेशा आसान रास्ता चुनता था, मुश्किल सब्जेक्ट से बचता था, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से दूर रहता था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज उसके हाथ से निकल गए हैं क्योंकि वो हमेशा कंफर्ट चूज करता था। उस दिन से उसने तय किया कि ग्रोथ को कंफर्ट से ज्यादा प्रायोरिटी देगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना होगा। छठा नियम है, सच बोलो चाहे कितना भी मुश्किल हो। प्रिया हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए झूठ बोलती थी या चुप रह जाती थी। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बड़ी होती रहीं और रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट की कमी हो गई। एक दिन उसने तय किया कि वो ऑनेस्ट रहेगी, चाहे जो भी हो। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गई। सच बोलना करेज मांगता है, लेकिन यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। सातवां नियम है, मीनिंगफुल वर्क करो, सिर्फ आसान काम नहीं। राहुल हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता था। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो ऐसे काम करता था जिनमें कोई पर्पस नहीं था। एक दिन उसे लगा कि वो एम्प्टी फील कर रहा है। तब उसने समझा कि सिर्फ पैसा काफी नहीं है, काम में मीनिंग होनी चाहिए। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे दूसरों की हेल्प होती है, तब तुम्हें असली सैटिस्फैक्शन मिलती है। आठवां नियम है, डिसिप्लिन अपनाओ, क्योंकि यही फ्रीडम देती है। सोहन का कोई रूटीन नहीं था। वो जब मन करता था तब उठता था, जब मन करता था तब पढ़ता था। लेकिन जब एग्जाम टाइम आया तो वो पैनिक हो गया। उसके दोस्त विकास का क्लियर शेड्यूल था और वो टेंशन फ्री था। सोहन को समझ आया कि डिसिप्लिन केओस को कम करती है और असली फ्रीडम देती है। स्ट्रक्चर बनाओ तो लाइफ में क्लैरिटी आएगी। नौवां नियम है, डर का सामना करो, भागो मत। कविता को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। वो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज से बच जाती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। पहली बार स्टेज पर गई तो हैंड शेक हो रहे थे, लेकिन उसने स्पीच दी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जयंती बाय, करेज एक्शन से बढ़ती है, थिंकिंग से नहीं। 10वां नियम है, अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। अमित सिर्फ करियर पर फोकस करता था और हेल्थ को इग्नोर करता था। रात रात भर काम करता था, खाना स्किप करता था। एक दिन वो बीमार पड़ गया और उसे एहसास हुआ कि बिना हेल्थ के सब कुछ मीनिंगलेस है। तुम्हारा बॉडी और माइंड तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इनका रिस्पेक्ट करो। 11वां नियम है, दर्द से सीखो, उससे भागो मत। जब अर्जुन का बिजनेस फेल हुआ तो वो बहुत एंग्री था, लेकिन जब उसने उस फेलियर को एनालाइज किया तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने समझा कि पेन एक टीचर है, एनिमी नहीं। जो लोग पेन से सीखते हैं वो वाइज बन जाते हैं। 12वां और आखिरी नियम है, ऐसी जिंदगी बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो।
रोहन अब बदल चुका था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, अपने साथ अच्छा व्यवहार करता था, सही दोस्त चुनता था। एक दिन उसने मिरर में देखा तो उसे अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। वो जानता था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये 12 नियम सिर्फ रूल्स नहीं हैं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। जिंदगी आसान नहीं है लेकिन मीनिंगफुल जरूर है। अगर तुम इन नियमों को ऑनेस्टली फॉलो करो, थोड़ी डिसिप्लिन के साथ, रोज छोटी छोटी कोशिशों के साथ, तो तुम एक मजबूत जिंदगी बना सकते हो। एक ऐसी जिंदगी जिसके लिए तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक यू कहेगा। याद रखो, हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनने का। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो।